तो डियर स्टूडेंट, आज हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस का जो कक्षा 11 का इकोनॉमिक्स का पेपर है उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो बिल्कुल इसको आप जो है अच्छी तरह से शायद सब लोगों ने कर दिया होगा। एडम स्मिथ इसके अर्थशास्त्र के जनक हैं। उसके बाद है समक किसे कहते हैं। तो समक क्लासों में आपने पढ़ा होगा, जो आंकड़े होते हैं उनको जो है व्यवस्थीकरण जो करके जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उनको समक कहते हैं। उसके बाद है सांख्यिकी। सांख्यिकी में जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन के वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवेचन का अध्ययन करती है उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। जिनमें जो है आंकड़ों को एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है उसको सांख्यिकी कहा जाता है। सिंपल सी बात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास सांख्यिकी, फिर जो था का विज्ञान है। यहाँ पे भरना था आपने गणना और सिद्धांत में से, तो गणना का विज्ञान है सांख्यिकी। ठीक है। उसके बाद है प्रकाशित आंकड़े। ये प्राथमिक आंकड़े होते हैं या द्वितीयक आंकड़े होते हैं, तो इसमें आपने द्वितीयक लिखना था। प्रकाशित आंकड़े जो है द्वितीयक आंकड़े होते हैं। उसके बाद अगला कि वर्ग की सीमा जितने पद आते हैं उसे वर्ग की क्या कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं, आवर्ती कहते हैं, तो आवर्ती वहाँ पर आएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो है इस टेबल पे आधारित था, तो उसमें था कि कितने विद्यार्थियों ने 30 से कम अंक प्राप्त किए। तो आप देखो 30 के ऊपर के जितने भी वर्ग है उसको आपको ऐड करना। तो 12, 6, 18, 5, 23, तो 23 विद्यार्थियों ने जो है वो 30 से कम अंक प्राप्त किए। उसके बाद कितने विद्यार्थियों ने 20 से अधिक तथा 40 से कम अंक प्राप्त किए। तो 20 से अधिक यानी 12 और 6, 12 और 4 इनको जोड़ देना था, तो कितना 16 हो गया। उसके बाद समावर्ती श्रेणी था। समावर्ती श्रेणी किसे कहते हैं, तो जिसमें मतलब दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को सम्मिलित होती हैं जिस वर्ग के अंतर्गत, उसको हम समावर्ती वर्ग कहते हैं, समावर्ती वर्ग श्रेणी या वर्ग कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है सारणियन का आधार वर्गीकरण नहीं है। क्या यह सत्य है या असत्य है, तो यह सत्य है। वर्गीकरण जो है सारणियन का आधार होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास पहले था चुनाव की समस्या किसे से आप क्या समझते हैं, चुनाव की समस्या क्या है। तो चुनाव की समस्या मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास जो है साधन सीमित हैं और हमारी जो आवश्यकताएं वो असीमित है, जिसके कारण हमको जो है चयन करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आर्थिक समस्या क्या है। तो आर्थिक समस्या भी जो है वो चुनाव की समस्या से संबंधित है। इसका मूल जो है वो चुनाव की समस्या है, क्योंकि सीमित साधनों का हमको किस प्रकार से कुशलतम प्रयोग करना है, तो ये जो है हमारा आर्थिक समस्या कहलाती है। फिर है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन हम किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, क्वेश्चन था। तो ये इसको हम व्यष्टि के अंतर्गत करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। और उसके बाद सभी क्रियाएं जो आय का सृजन करती हैं उनको क्या कहते हैं, तो आर्थिक क्रिया कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं क्या थी, असीमित थी। बिल्कुल, इसीलिए जो हमको अर्थशास्त्र को पढ़ने की जरूरत पड़ी। फिर जो है इसी प्रकार से आगे जो क्वेश्चन था अगला वाला, उसमें जो है डैश डैश डैश, फिर क्या है अर्थव्यवस्था के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व होता है। तो किसके अंदर, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इसका जो मिश्रित आना था यहाँ पर जो डॉट डॉट था। उसके बाद कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन थे, जैसे कि उपयोगिता की माप किससे की जाती है। तो इसमें मुद्रा था, वस्तु विनिमय था, वजन था, या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें मुद्रा द्वारा। सिंपल सी बात है, उपयोगिता हमको मुद्रा के द्वारा प्राप्त होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी वस्तु पूरक है। तो पूरक इसमें कोई नहीं है, सब जो है क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आना था। उसके बाद कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होगी तो उसकी मांग घटेगी और चाय की बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है, दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं। उसके बाद मांग की लोच का सूत्र था, तो डेल्टा क्यू इंटू पी बटे डेल्टा पी इंटू क्यू, ये होना था। सिंपल सी बात थी। क्वेश्चन था वो थोड़ा टेबल को आपने फिलअप करना था। तो सीमांत उपयोगिता यहाँ पर देखेंगे आप, तो 90 में से 50 गया तो 40 आएगा। फिर यहाँ पे 30 में से 90 जोड़ेंगे तो 120 आएगा। यहाँ पर 140 में से 120 घटाएंगे तो 20 आएगा। और उसके बाद 150 में से 140 घटाएंगे तो इधर को 10 भरना था। तो इस प्रकार से करना था क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन से अगली बार मैं कक्षा 12 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा।